बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुकद्दस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से कॉज होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? प्लेकिंग। प्लेकिंग कहाँ से होती है? फैट और कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम से। फैट और कोलेस्ट्रॉल जब आर्टरीज के अंदर जाते हैं तो वो जाकर नालियों को तंग कर देते हैं, जबकि कैल्शियम नालियों के अंदर जमने लगता है। इसको हम प्लेकिंग बोलते हैं। कैल्शियम नालियों के अंदर क्या करने के लिए आता है? कैल्शियम नालियों के अंदर रिपेयर करने के लिए आता है, जिससे खून में स्टेबिलिटी आती है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ये सब एंडोथेलियल जो आर्टरीज के अंदर की दीवार होती है उसको डैमेज करती हैं और इसकी वजह से प्लेकिंग हो जाती है। अभी अभी एक न्यू रिसर्च हुई है जिसके अंदर बताया ये गया है कि एथेरोस्क्लेरोसिस किस तरह कॉज किया जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस इस तरह कॉज होता है कि एक रिसर्च की है जो कि चूहों के ऊपर रिसर्च हुई है। चूहों के ऊपर रिसर्च हुई है जिनको जर्म फ्री एनवायरनमेंट के अंदर रखा गया और जर्म फ्री एनवायरनमेंट के अंदर उनको बड़ा किया गया है। जर्म फ्री एनवायरनमेंट के अंदर जब वो बड़े हो गए तो उनके माइक्रोबियोन्स यानी कि निज़ामे इंहिज़ाम को जब देखा गया तो उसके अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया थे, मौजूद जो आपके जर्म्स होते हैं, वो उन्होंने जाकर उनके अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज की। हमारे अंदर सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन क्या है? मिसकॉन्सेप्शन ये है कि हमारा ब्लड स्टेराइल होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा ब्लड बिल्कुल पाक नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर मौजूद दो तरह के जर्म्स होते हैं, एक फ्रेंडली होते हैं और एक अनफ्रेंडली होते हैं। जो फ्रेंडली जर्म्स होते हैं उन्होंने हमारे जिस्म को एक फ्रेंडली तौर पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो अनफ्रेंडली होते हैं वो हमारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस जैसे कि क्लेमाइडिया, एच पाइलोरी, स्टेफाइलोकोकस, ये हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। कुछ स्टेन्स फ्रेंडली होते हैं और कुछ स्टेन्स अनफ्रेंडली होते हैं। ये जो बैक्टीरिया और जो जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, यही एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह बनती है। यहाँ एक जरूरी न्यूट्रिएंट होता है जिसको हम विटामिन K2 बोलते हैं। ये आपकी मदद करता है और प्लेकिंग को रोकता है। विटामिन K2 की डेफिशिएंसी ही कैल्शियम को प्लेकिंग की तरफ लेकर जाती है और बहुत बड़ी वजह बनती है। अब सवाल ये है कि विटामिन K2 कौन बनाता है और विटामिन K2 कहाँ से आता है? ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स जब हम लोग खाते हैं जिसके अंदर विटामिन K1 मौजूद होता है, जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं वो विटामिन K1 को K2 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब विटामिन K2 किन किन चीजों में पाया जाता है? चीज में, अंडे की जर्दी में, ग्रास ब्रीड जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर यानी कि मटन, बीफ, इनके गोश्त के अंदर जो ऑर्गेनिक खुराक लेते हैं, इन चीजों के अंदर विटामिन K2 मौजूद होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि जो प्लेकिंग हो रही है, इसके लिए हमारे पास सबसे एक्सीलेंट जो प्रेडिक्टर है, हार्ट फेलियर का सबसे एक्सीलेंट प्रेडिक्टर टेस्ट होता है CAC टेस्ट। इससे हमें पता चलता है कि इस वक्त जो हार्ट फेलियर के अंदर आर्टरीज की जो सिचुएशन है वो क्या है। विटामिन K2 लेना चाह रहे हैं तो D3 के साथ लें, ज्यादा अच्छी एब्जॉर्प्शन करता है और ज्यादा अच्छे तरीके से ये काम करता है। इसके अलावा जो हम खुराक खाते हैं, जो हमारे अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया, फ्रेंडली स्टेन्स, जर्म्स मौजूद हैं, वो हमारी खुराक को ही अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। KFC, मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें रोज़मर्रा में इस्तेमाल करना प्लेकिंग का सबब बन सकती हैं। अपने घर के अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनिक गार्डन बनाएं जिसके अंदर आप अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां लगाएं और वहीं से अपनी सब्जियों की इंटेक करें, क्योंकि बाहर भी अगर हम फ्रोज़न चीज़ों की तरफ भी जाते हैं, जैसे फ्रोजन वेजिटेबल्स मिलती हैं, वो भी हमारे लिए खतरनाक है क्योंकि उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स मौजूद होते हैं। ये आज की बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन वीडियो मैंने आपको बताई है, जो कि हमारे हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह है, नॉन ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल। थैंक यू।